चलिए अब हम लोग को पढ़ना है कि अगर मान लीजिए रैखिक समीकरण जिनमें कोई दिया है, रैखिक समीकरण जिनमें मतलब क्या, दो गो समीकरण दिया है, उसका हल कैसे निकालेंगे, है ना। तो एक बार हम आपको याद दिला देते हैं कि अगर रैखिक समीकरण समीकरण एक जुम्मा वाला है ना, एक सॉरी एक चर वाला है, तो कैसे निकालेंगे उसका हल, है ना। तो हम निकालते हैं, जैसे मान लो कि एक्स प्लस डी वाई दिया जाता था, सॉरी एक्स प्लस डी दिया जाता था, इसका हल हम आसानी से निकाल देते थे, बराबर जीरो कर देते थे, बी को उधर भेज देते थे, आई एक्स को फिर भेज देते, एक्स बराबर माइनस बी बटा ए आ जाता था ना, आता था ना इसका हल, आता था नहीं बोलो। या फिर अगर कोई समीकरण मान लीजिए दे दिया है 2x² प्लस 6x 5x प्लस फिर बराबर जीरो, है ना। तो इसको हल करना है, तो कैसे हल करेंगे, है ना। तब तो इसको तोड़ देते हैं, फर्स्ट और लास्ट को गुणा कर देते हैं, बीच वाले कैसे तोड़ के गुणा करने पर उतना आ जाए, जोड़ने घटाने पर हमारा उतना आ जाए, है ना। समीकरण थोड़ा गलती हो गई, हमें माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो क्या होगा, ऐसे कर देते हम लोग 2x² माइनस कैसे कर देते, 2 से 3 में गुणा कर देते, तो 3 में 6 माइनस में 6 आ रहा है, 5 को ऐसे तोड़ना है जिसको गुणा जोड़ने घटाने में 5x आ जाए, और गुणा करने पर क्या आ जाए 6x² आ जाए, है ना, माइनस में। तो हम यहाँ लिख सकते थे क्या, 6x और माइनस x लिख सकते थे, है ना, प्लस 6x माइनस x, है ना। 6x में से x जाएगा तो 5 बच जाएगा, और 6x में x से गुणा होगा तो माइनस में 6x² हमारा आ जाएगा, और -3 यहाँ लिख दिए, 12 हमारा काम हो जाता था। कॉमन करते थे क्या, तो यहाँ से 2x कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 3। अब शर्त ये था कि यहाँ से क्या चीज कॉमन करें, कि जो चीज यहाँ बचा है वही चीज यहाँ बचे, तो क्या करना है, तो माइनस x कॉमन करेंगे, सॉरी एक कॉमन करें तो क्या बचेगा, x प्लस 3 बचेगा, बराबर जीरो। और दो पद होगा, ये पद ये पद, है ना। तो यहाँ से x प्लस 3 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, 2x माइनस 1 बराबर जीरो। क्योंकि हमको हल चाहिए तो x का वैल्यू निकालेंगे हम, तो एक बार जब क्या करेंगे, x प्लस 3 बराबर जीरो रखेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -3, और 2x माइनस 1 बराबर जब जीरो लेंगे तो 2x बराबर हो जाएगा 1, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/2, है ना। तो क्या हुआ, हमारा दो गो समीकरण क्या हुआ, मैंने दो गो हल इसका है ना, आया ना। तो ये क्या था, एक चर वाला रैखिक समीकरण था, है ना, मैंने इसमें एक ही चर था, तो ये रैखिक समीकरण था, ये द्विघाती था, ये द्विघाती था, ये रैखिक था, ये द्विघाती था, है ना। हाँ ये यहाँ भी है 2x इंटू एक्स माइनस 3, यहाँ भी 1 इंटू एक्स माइनस 3, तो एक्स माइनस 3 को जब कॉमन करें तो यहाँ 2x बचेगा, यहाँ -1 बचेगा, बचेगा। दो ही पद है, एक पद आपका यहाँ से यहाँ तक हो गया, और एक पद यहाँ से यहाँ तक हो गया। लगता है कि आप ये क्लास नहीं पढ़िएगा, है इसका तो पढ़ाई हो चुका है, नहीं पढ़े तो वीडियो है अपलोड, आप वहां से जाकर देख सकते हैं, हाँ तो देख लीजिएगा वहां से, ठीक है। तो ये इस तरह हम लोग बनाते थे, तो ये क्या था, एक चर वाला था, लेकिन बात यहाँ पर हमको क्या करना है, दो चर वाला। जैसे अगर यहाँ पर दिया हुआ है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, अगर इस तरह दिया हुआ है तब उसका हल कैसे निकालेंगे। अब यहाँ देखिए, हल का मतलब होता क्या है, हल का मतलब होता है वह वैल्यू जो इस पूरे समीकरण को जीरो बना दे। मतलब का कि -3 आया, जहां जहां एक से वहां अगर -3 रखते हैं तो क्या होगा, इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। देख लीजिए, 2 इंटू -3 का पावर x का पावर 2 है, तो पावर 2 प्लस 5 इंटू -3 और -3। अब इसको हल कीजिए तो 3 3 का 9, तो 2 इंटू 9 प्लस, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 5 3 15 और -3, तो 9 दूना 18, ये हो जाएगा माइनस में 18, कट के जीरो आ गया, कट के जीरो आ गया। ये वाला मान हम इसमें अगर रखते हैं, है ना, कहने का मतलब ये शून्य है, इसका मतलब कि भाई इसको पूरा जीरो कर देगा, कहने का मतलब ये ना है, तो इस मान को इसमें रखेंगे तो जीरो आना चाहिए ना, तो देखिए जीरो आ गया, आ गया ना। तो हल किसे कहते हैं, हल या उसका शून्य भी इसको कहते हैं, किसको कहते हैं, जो इस पूरे मान को जीरो कर दे। अब इसमें 1/2 भी रखिएगा ना, तो इस पूरे मान को
जीरो बना देगा। उस तरह आपको एक ऐसा वैल्यू इसमें ढूंढना होगा जो इसको भी जीरो बना दे और इसको भी जीरो बना दे। ठीक है ना। तो देखिए एक क्वेश्चन होगा, हम यहाँ पर लेते हैं क्वेश्चन है एक्स माइनस टू वाई बराबर जीरो और 3x प्लस 4y बराबर 20। 3x प्लस 4y बराबर 20 है ना। ये दो समीकरण, समीकरण एक है, समीकरण दो है। अब आपको उस मान को ढूंढना है जिसको x और y के जगह पर दो मान ढूंढेंगे, x का वैल्यू और y का वैल्यू। ठीक है ना। जिसको इसमें रखें तो भी जीरो आ जाए और उसी मान को इसमें भी रखें तो जीरो आ जाए। ठीक है ना। और वही वैल्यू जब इसका आलेख बनाएंगे ना तो दोनों का आलेख एक दूसरे पर एक बिंदु पर कटेगा। एक बिंदु का करके मतलब का इसका आलेख सपोजिट ये हो गया तो इसका आलेख इस तरह हो जाएगा, इस तरह। और यहाँ ये बिंदु पर कट रहा है ना, वही मान होगा एक्स और वाई का जो इस दोनों को संतुष्ट करेगा, दोनों को हल करेगा। वही मान हमको ज्ञात करना है। तो सोच कर बताइए तो जल्दी से किस मान को रखे हम, किस मान को रखे आप सोच के जल्दी बताइए, बताइए जल्दी बताइए किस चीज को रखें, है ना। तो एक काम करते हैं, हमको तो ग्राफी विधि से हल करने का बात सुना है, पहले इसका ग्राफ बनाते हैं। और ग्राफ बनाने के लिए फिर उसी तरह हम बनाएंगे इसके लिए सारणी दोनों के लिए। एक के लिए यहाँ पर सारणी यहाँ पर बना देते हैं, समीकरण एक के लिए, समीकरण एक के लिए सारणी बना देते हैं। सारी बातें डाउट धीरे धीरे डाउट सॉल्व क्लियर हो जाएंगी। देखो एक्स और वाई। अब आप बताइए, यहाँ फिर कंफ्यूज मत होइएगा। एक जगह पर जीरो रखेंगे तो वाई का वैल्यू भी जीरो आएगा, आएगा ना, दोनों जीरो। ठीक, हाँ। तो यहाँ पर जीरो रखेंगे तो वाई का वैल्यू जीरो। अब मान लो, सुनो इसका अगर बात करते हैं तो एक जगह पर जीरो माइनस टू वाई बराबर जीरो, तो माइनस टू वाई बराबर क्या होगा, जीरो। तो वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो बटा माइनस टू, तो फिर वाई का वैल्यू जीरो ना आएगा, आएगा ना। अब सुनिए फिर यहाँ पर कार्य करेंगे हम, एक जगह पर हम रख देते हैं, एक जगह पर 4 रखते हैं क्योंकि दोनों जीरो हो गया, यानी वाई का वैल्यू जीरो रखेंगे तो इसका वैल्यू जीरो नहीं आएगा। और एक्स बराबर अगर हम रखते हैं 4, 4 रखते हैं एक्स बराबर, तो वाई का वैल्यू कितना आएगा। तो देखिए 4 माइनस 2y बराबर जीरो। 4 इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो माइनस 2y बराबर -4, तो वाई बराबर क्या होगा, -4 बट्टा -2, कटेगा तो कितना होगा, वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ गया। मान एक्स का वैल्यू 4 रखे तो वाई का वैल्यू 2 आ गया। हमको कितना चाहिए, 2 समीकरण हमको मान 2 हल चाहिए। अब सुनिए तो ये एक के लिए होगा और 2 के लिए निकालना है हमको। इसको कहाँ हल करते हैं, यहाँ पर कर दे रहे हैं समीकरण 2 के लिए, 2 के लिए सारणी एक्स वाई। 2 के लिए जब बात करते हैं यहाँ पर, है ना, समीकरण 2 के लिए जब हम बात करते हैं तो क्या होगा, यहाँ है, यहाँ जीरो रखेंगे, यहाँ जीरो रखेंगे एक जगह पर, एक जगह पर अगर जीरो रखते हैं एक्स की जगह पर तो दिमाग लगाइएगा। देखिए जीरो रखते हैं तो 4 इधर जाएगा, 4 5 20 होगा, वाई का वैल्यू कितना आएगा, 5 आएगा, 5 आ जाएगा। वाई का वैल्यू अगर जीरो रखते हैं तो 3 से 1 कटेगा नहीं, नहीं ना कटेगा, तो इसको छोड़ देते हैं। वाई एक रखेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर 1 कटेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर हम 2 रख देते हैं, वाई की जगह पर हम 2 रख देते हैं। अगर वाई की जगह पर 2 रखेंगे तो एक सवाल कितना आएगा, 2 रखेंगे तो 4 दूना 8 होगा, 8 उधर जाएगा तो 20 में से घटेगा, घटेगा ना। देखिए यहाँ पर 2 रखते हैं तो 3x प्लस 4 गुणे 2 बराबर 20, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 तो 20 माइनस 8 हो जाएगा। x बराबर क्या होगा, 20 में 4 जाएगा 12, 12 बटा 3, 3 4 का 12, x की वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया, यानी x की वैल्यू 4। देखिए हमारे 2 को वैल्यू यहाँ पर आ गया, इसको हटा दे रहे हैं, क्या आ गया, यहाँ भी देखिए 4 2 है, यहाँ भी 4 2 है, आया ना, यानी हमारा हल क्या होगा, 4 2 ही होगा। अब देख लीजिए यहाँ पर ग्राफ भी बना रहे हैं, तो 1 2 3 4 5, इसमें थोड़ा इधर हो सकता है क्योंकि ग्राफ वाला कॉपी तो है नहीं। 1 2 3 4 5 6। अब सुनिए, अब यहाँ पर क्या होगा कि दोनों 0 0 है तो 0 0 तो मूल बिंदु होता है ना,
मूल बिंदु होता है तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। अब समझिए ये एक्स का वैल्यू 4 है, वाई का वैल्यू 2 है। एक्स का वैल्यू 4 यानी ये है और वाई का वैल्यू 2 है, ये है। मतलब का कि दोनों ओर से लंबवत खींचेंगे, मतलब का कि यहाँ पर भी लंब और यहाँ पर भी होता ना, कितना है 2 है इसका। ये दोनों एक दूसरे को कहाँ काटेगा, इस बिंदु को काटेगा, काटेगा। अब सुनिए फिर इसका देखते हैं, एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू 5, मतलब यहाँ आएगा, आएगा ना एक निर्देशांक है। अच्छा इसका आलेख पहले बना दे, तो इसका आलेख कैसे बन जाएगा, क्या है ना। तो चार कितना है, 4 और 2 है, यहाँ क्या है ये 0 0 है ना। और इसका कितना है 0 5 है, 4 2 है, तो यही निर्देशांक होगा। तो इसको ऐसे मिला देंगे, इधर चला जाएगा, है ना। ये कितना है 0 5 है। अब सुनिए देखिएगा दोनों एक दूसरे को यहाँ काट रहा है, एक दूसरे को किस बिंदु, दोनों का आलेख एक दूसरे किस बिंदु काट रहा है। अच्छा ये वाले आलेख किसका है, तो एक माइनस 1 बराबर 0 का है, और ये आलेख किसका है, फिर वाली बराबर 20 का है। अब दोनों का आलेख देखिए किस बिंदु पर काट रहा है, 4 और 2 निर्देशांक वाले बिंदु पर काट रहा है, मैंने उस बिंदु पर काट रहा है जहाँ एक का निर्देशांक 4 है, वाई का निर्देशांक 2 है। और इसका हल कितना होगा, तो हल इसका कितना होगा 4 2, इसका हल कितना होगा 4 2, अर्थात इस समीकरण में ये जाएगा 4 और वाई को जाएगा 2 रखता है, इसको 0 बना देगा, ये जाएगा 4 वाई को 0 रखता है, तो इसको 0 बना देगा। और इस प्रकार का इसका होगा जो है क्वेश्चन कंप्लीट होगा। ठीक है, कल वाला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए कल कभी आप एब्सेंट मत कीजिएगा। तो कल मैथ का क्लास कर पड़ेगा, तो मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट पड़ेगा, क्योंकि इसमें हम प्रूव करेंगे कि शेड्यूल था, समांतर था, है ना। तो फिर इसका हल कितना होगा, है तो सारी चीजें प्रूव करेंगे। ठीक है।